नमस्कार, मैं स्मिता श्रीवास्तव दैनिक जागरण से आप सबका स्वागत करती हूं। आज हमारे साथ है साइलेंस 2 की स्टार कास्ट और इस स्टार कास्ट को डायरेक्ट करने वाली इसकी डायरेक्टर अबान। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। तो अबान, साइलेंस 2 ला रही हैं, तो मर्डर मिस्ट्री से कैसा फैसिनेशन रहा है कि एक बनाने के बाद फिर दूसरी? आई थिंक बिगिनिंग से आई हैव लव्ड दिस जॉनर। ये जो जॉनर है मर्डर मिस्ट्रीज़ का, क्राइम का, मुझे बहुत ही इंटरेस्टिंग हमेशा लगता था। तो इवन एज अ चाइल्ड मैं सिर्फ क्राइम थ्रिलर्स ही पढ़ती थी। तो यू नो सिंस देन आई बीन वेरी इंटरेस्टेड इन दिस जॉनर बिकॉज आई फील ये बहुत इंटरेस्टिंग होता है। इट एंगेजेस योर माइंड, और जब लोग देखते हैं थ्रिलर्स तो इट एंगेजेस द ऑडियंस एज वेल, क्योंकि वो लोग भी दिमाग यूज़ करते हैं, क्योंकि इन्वेस्टिगेटर के साथ साथ वो लोग भी क्राइम सॉल्व करते हैं। सो दैट हैज़ ऑलवेज बीन माई इंटरेस्ट। तो मनोज जी, ये तो आपकी 99 फिल्म है, सैकड़ा लगाने की तैयारी है भैया जी के साथ। कैसे इस सफ़र को याद रखते हैं आप? मतलब इतनी फिल्में की हैं, कुछ चीज़ें एकत्र करते हैं या कुछ लिखते हैं? आपने इस सफ़र पे क्या कर रखा है? लिखना तो इस पे अभी कुछ साल बाद शुरू करूँगा। रोज़ एक पेज अभी नहीं, अभी समय नहीं है। अभी समय है कि इस जर्नी को लगातार आगे बढ़ाया जाए और पूरे तरीके से इसके मज़े लिए जाएं। अलग अलग डायरेक्टर्स के साथ काम किया जाए, जैसे अबान हैं और बाकी सब हैं। और एक समय के बाद मुझे पता है कि मैं फिर बैठना शुरू कर दूंगा। वापस लिखने की तैयारी शुरू होगी तब, जब लगेगा कि हाँ अब सही समय आ गया है कि मैं बैठूं और एक एक पेज रोज़ लिखता जाऊं। 365 डेज़ में 365 पेजेस होते हैं, तो 365 पेज के लिए मुझे कम से कम 450 पेज लिखना पड़ेगा, लेकिन वो कुछ साल के बाद करूँगा। लेकिन लिखने का शौक़ तो मेरे ख्याल से जब आप नाटक थिएटर जब शुरुआत करियर में आए थे तब भी राइटिंग आपने की है। हाँ, मैंने थिएटर के स्क्रिप्ट लिखे हुए हैं, 3 स्क्रिप्ट लिखे थी। उसके बाद फिर मैंने लिखना बंद कर दिया था। लेकिन पढ़ता हूँ, पढ़ने का शौक़ है। बट आई ऑल्सो फील दैट एवरी एक्टर शुड हैव सम पार्ट ऑफ द राइटर। हर एक्टर में एक राइटर का हिस्सा होना चाहिए। उसके होने से क्या होता है कि आप 2-3 चीज़ें होती हैं कि एक्टर अच्छे ढंग से उन लाइनों को समझ पाता है और उनके साथ न्याय कर पाता है, और दूसरा वो अपना इंटरप्रिटेशन भी उनके साथ जोड़ सकता है। इसीलिए किसी बड़े कलाकार ने कहा है कि एवरी राइटर शुड हैव सम एलिमेंट ऑफ द राइटर इन हिम। तो अबान, आपको क्या मदद मिलती है जब एक एक्टर में राइटर दिखता है? 2 एक्टर्स को आप इस बार जब कर रही थी तो विच इज़ वेरी गुड, बिकॉज क्या है ना, लाइक ही सेड कि अगर एक्टर लाइन ठीक से समझे, कैरेक्टर समझे, वो जो राइटर या डायरेक्टर कहना चाहते हैं, इफ दे अंडरस्टैंड दैट बेटर देन इट ओनली हेल्प्स द फिल्म। तो वो जो लिखा है उसको एनहेंस होता है, एंड दैट इज़ ऑलवेज ग्रेट। एवरीथिंग दैट मेक्स द फिल्म बेटर इज़ ऑलवेज वेलकम। बिल्कुल। तो प्राची, OTT की रोल को कैसे देखते हैं अपने करियर में आप? मुझे पर्सनली लगता है कि ये बहुत ही अच्छा दौर है हम सब के लिए। विद OTT ऑडियंस के लिए भी इट्स अ ग्रेट थिंग, यू नो। आई गेस द ऑडियंस हैज़ इवॉल्व सो मच, क्योंकि एज़ कम्पेयर टू वो जिस तरह का कंटेंट देखते थे कुछ साल पहले वर्सेस अब कितने ओपन अप हो गए हैं। एंड लाइक सर सेज, यू नो, एवरी गुड प्रोजेक्ट ऑन OTT, वो टाइम लगे ना लगे, ओवरनाइट सक्सेस हो या स्लीपर हिट हो, इट फाइंड्स इट्स ऑडियंस। सो आई थिंक द बेस्ट थिंग अबाउट OTT कि हमारी ये फिल्में हमेशा रहेंगी वहाँ पर। आप कभी भी यू कैन डिस्कवर अस, फाइंड अस, एंड या आई थिंक ये जो डिलेड ग्रेटिफिकेशन भी हमें मिलता है ना, फॉर एग्जांपल दैट साइलेंस डिड सो वेल एंड देन वी मेड पार्ट 2, इट वाज नॉट ओवरनाइट, इट वाज आफ्टर सो मेनी मंथ्स एंड मे बी अ ईयर और 2 years। ये भी एक बहुत अच्छी बात है। सो वी आर नॉट, नन ऑफ अस आर वरिड कि फ्राइडे कलेक्शन क्या होगा या ये वीकेंड कलेक्शन क्या होगा। वी आर जस्ट थिंकिंग वी हैव टू मेक अ ग्रेट फिल्म। एंड आई थिंक फॉर एक्टर्स सेल्फिशली हमें ये भी लगता है कि ओ वाओ, अब हम किसी भी तरह के रोल्स कर सकते हैं, एंड इन अ ईयर आई गेस यू कैन डू दैट मच मोर। सो ये बहुत अच्छी बात है मुझे लगता है। मनोज जी, आप तो सिनेमा, थिएटर, OTT सब पे ही कहना चाहिए एक्टिव है, सब में आप महारथी तीनों के ही। लेकिन एक बॉक्स ऑफिस एक एक्टर के लिए आज के दौर में कितना ज़रूरी है? OTT चल रहा है, सारे कंटेंट आ रहे हैं, सारी चीज़ें हैं, लेकिन एक बॉक्स ऑफिस की इम्पोर्टेंस रहेगा एक एक्टर के लिए अभी भी? देखिए, बॉक्स ऑफिस का जो चक्कर है ना, वो और कुछ वो दिमागी है। क्योंकि सिनेमा, जाहिर सी बात है, फिल्में हमारे
हमारे हिंदुस्तान में पर्दे पे फिल्म देखना जो है एक कल्चर रहा है, वो आज से नहीं कई साल से है। तो उसके साथ फैसिनेशन है हर डायरेक्टर का, हर एक्टर का। उसको बिकॉज उसके मेमोरी के साथ में, बचपन के मेमोरी के साथ में सिनेमा जुड़ा हुआ है, उसके कल्चर में, उसके अपब्रिंगिंग में सिनेमा जुड़ा हुआ है। OTT इज़ अ न्यू थिंग। डेफिनेटली OTT इज़ गोइंग टू बी looked at differently from the next generation of actors, क्योंकि जो नेक्स्ट जनरेशन आएगा वो उस समय की पैदाइश होगा जब उसने आंखें खोली तो OTT ही देखा, ज़्यादा देखा, OTT से ज़्यादा देखा उसने। तो उसके लिए सिनेमा और OTT में कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं कर पाएगा वो। बट पर्सनली मैं कह रहा हूँ कि इफ़ यू आर गेटिंग गुड रोल्स, यू आर गेटिंग टू वर्क एवरी डे, यू नो दैट, वो सबसे महत्वपूर्ण और सुंदर चीज़ है। वो चाहे OTT से आ रहा है, चाहे TV से आ रहा है, चाहे फिल्म से आ रहा है, कहीं से भी आ रहा है। ये हमने जानबूझ करके एक बनाया हुआ है, दिमागी है, जो हमारे बॉक्स ऑफिस के नंबर होने चाहिए। अरे नंबर होने से क्या होता है? अगर मैं आपको सच बताऊं, जो सुपरहिट फिल्में हैं ना, उनके व्यूअर्स को काउंट कीजिए आप, और एक OTT की एक सक्सेसफुल कोई फिल्म या सीरीज़ के व्यूअर्स का हेड काउंट करो, इट इज़ 10 टाइम्स बिगर, 10 टाइम्स बिगर। दैट मीन्स कि हम OTT पे हम ज़्यादा से ज़्यादा दर्शकों तक पहुंचते हैं। सो नाउ यू एज एन इंडिविजुअल, प्राची एज एन इंडिविजुअल, अबान एज एन, आई एज एन इंडिविजुअल, we have to decide what do we want. We want head counts or we want a tag of a hit, a good film, a good, हाँ। सो तो ये डिसीजन बहुत ज़रूरी है मेरे लिए। बहुत अच्छी, अब मैं सिनेमा 30 साल पहले से करना शुरू किया, तो फिल्मों में काम करना मेरे पूरे सिस्टम में रहा है। तो अगर भैया जी रिलीज़ हो रही है थिएटर में, तो मेरे लिए ये कोई नई बात नहीं है। मेरी कई सारी फिल्में थिएटर में रिलीज़ हुई हैं, लेकिन मैं बहुत खुश हूँ। OTT से बहुत अच्छे ऑफर्स हैं, बहुत अच्छी कहानियाँ जिसका मैं पार्ट रहा हूँ। साइलेंस उसी का हिस्सा है जिसका मैं पार्ट रहा हूँ। मैं बड़ा एंजॉय करता हूँ काम करना, और बहुत अच्छा लगता है जब आप एयरपोर्ट पे जाते हैं, आप किसी बाहर शूटिंग कर रहे होते हैं, कोई निकल रहा होता है, सर आपकी साइलेंस देखी, कोई पुलिस वाला मिलता है, सर मैंने आपकी साइलेंस देखी, अभी साइलेंस 2 आ रही है सर, कौन सी तारीख को आ रही है? अभी मैं दुबई से आया तो सारे CISF वाले जो हैं एयरपोर्ट पे पूछ रहे थे मुझसे, बिकॉज़ वो डिपार्टमेंट ऐसा, उनको लगता है कि यार ये जाना समझा ही हमारे जैसे लोगों की बात कर रहा है। सो ये जब आप OTT की सक्सेस आपको जब इमीडिएटली दिखती है, आप कहीं भी जाते हैं आपको दिखती रहती है, लोगों से आप सुनते रहते हो, तो दोनों ही, हर चीज़ अच्छी है, लेकिन हम सबका काम ये है कि हम अपना काम जो है, जहाँ पे मज़ा आ रहा है, जहाँ से अच्छा काम मिल रहा है, करते रहें। तो प्राची, आप जिस दौर से हैं, वहाँ तो हिट और पिक्चर यही रहा है, उससे निकलना आसान था? I won't look at it that way. मैं कहूँगी कि जब मैंने अपना पहला डेली सोप किया था, मुझे नहीं पता था कि you know what that's going to be like, but मुझे उसका वैल्यू पता था कि being the face of a prime time show, a household name, you know, मैंने भले ही वो 2 साल के लिए किया हो, but so many people still know me because of that. उसका वैल्यू मुझे पता था। एंड उसके बाद ऑफ कोर्स फिल्में की, तब काफ़ी सारी चीज़ें, as an audience I think it was more about you know the glory, the fascination with movies and the love for it, but जब काम किया तो पता चला कि how much mathematics is actually involved in all of this. तो हमारा जो passion है वो तो है ही एक side पर, but actually these are projects, and you know it's not just about one person's dream or passion, things like that. और उसके बाद OTT आया, so I just look at myself as the most fortunate person जिसने सब you know all the mediums मैंने सारे experience किए, and I still get to do that. मुझे लगता है ये मेरे लिए सबसे अच्छी बात है। तो साइलेंस में मीडिया नॉट अलाउड था आपके कैरेक्टर के लिए, तो अब मीडिया को लेके एक बड़ा परसेप्शन फिल्मों में जिस तरीके का दिखाया जाता है, उससे रियल मीडिया वाले कई बार हर्ट होते हैं। तो इस बार मीडिया को कैसे चेंज किया है, और किस बार कितना इनका कैरेक्टर मीडिया से फ्रेंडली हुआ है? रियल लाइफ में तो मनोज जी बहुत फ्रेंडली है। नहीं, रियल लाइफ में तो फ्रेंडली है, लेकिन क्या है ना, ये जो एक फिल्म में जो एक पॉइंट पे जब मीडिया का इंटरवेंशन होता है, तो उसका इरिटेशन मीडिया से वो पॉइंट पे क्यों होता है, इज़ व्हाट इट इज़ रिप्रेजेंटेड। इट्स नॉट कि यू नो द कॉप्स
do not want the media around. लेकिन cops और media का तो हमेशा एक बहुत अच्छा relation हुआ है, because the media sometimes helps the cops and the cops need the media sometimes to pass on information or you know spread something across. तो this is just fiction anyways, तो it is not meant to be कि literal कि cops और media में हमेशा ऐसा तकरार होती है, ऐसा कुछ नहीं है. But मीडिया में भी एक फिल्म बनाएंगी अबान, मीडिया में जिसमें मीडिया का आदमी हीरो होगा. मीडिया हाउस में कैसा मर्डर होता है? बस साइलेंस भी होगा. मीडिया हाउस में मर्डर होगा. तो प्राची, कौन सी ऐसी खबरें रही हैं मीडिया की जो बहुत परेशान करती रही हैं आपको आपके करियर में? आई डोंट नो, यू नो, आई थिंक मेरी पर्सनालिटी पहले से ऐसी रही है जो मीडिया शाय, मैं पहले से मीडिया शाय थी, बट आई थिंक वो इस वजह से था क्योंकि मैं 17 साल की थी और जब all of a sudden you know you have to face the camera, you have to face the media, you have to face the audience. It's not something that I was used to. So I don't know if it is the right thing to say, but I remember जब पहली बार मैं दोबारा अपने होम टाउन सूरत गई थी, I felt like an animal in a zoo because जिस तरह से लोग चढ़कर मेरी छत बालकनी से कूदकर अंदर घर के आ चुके थे. Really? Yeah, yes. And I was, मैं 17 साल की थी और मैं बस हाई स्कूल से आई थी, 12th स्टैंडर्ड में पढ़ाई कर रही थी मैं, एंड दिस वाज ऑल वेरी नॉवेल फॉर मी. मेरे लिए ये यू नो बीइंग एन एक्टर वाज अ ड्रीम, बट उसके यू नो अराउंड जो आपकी लाइफ है वो कैसे बदल जाती है ये मुझे बिल्कुल पता नहीं था. सो व्हेन दैट हैपेंड आई थिंक मैं बिल्कुल अपने शेल में चली गई एंड आई स्टार्टेड अवॉइडिंग गोइंग आउट, गोइंग इन फ्रंट ऑफ द मीडिया. टाइम नहीं था वो अलग बात भी थी, बट आई जस्ट गॉट वेरी मीडिया शाय. एंड उस समय मुझे पता नहीं था कि आप इंटरव्यूज़ कैसे देते हैं और किस तरह से बात करते हैं. सो व्हेन थिंग्स यूज्ड टू बी रिटन अबाउट अस, शायद वो यू नो इट वाज जस्ट मे बी अ PR मशीनरी जो टू कीप द न्यूज़ एक्टिव या इंटरेस्टिंग, वो हमारे बारे में कुछ लिख देते थे, बट इट हैड नथिंग टू डू विथ रियलिटी और विथ अस. तो जब मैं वो पढ़ती थी, इट वॉज माई वे ऑफ डीलिंग विथ इट कि आई कट ऑफ फ्रॉम इट एंड आई जस्ट यू नो आई केप्ट टू माई सेल्फ. बट धीरे धीरे मैंने सीखा कि नॉट अगेन लाइक यू सेड, सारे मीडिया जर्नलिस्ट एक तरह के नहीं होते हैं, अच्छे भी होते हैं, कुछ होते हैं जिनका आई गेस काम उस तरह से चलता है कि वो आपके एक्सपेंस पर कुछ लिख कर यू नो their household is running, they're getting their bread and butter. तो मुझे ये सीखना पड़ा which wasn't easy, but कुछ साल लगे to learn कि आप detach कर दो, let that media personality आपके बारे में, मतलब आपका जो भी perception है वो जो भी रहे, it's okay. You just have to live with it and you have to live with yourself. That वो मुझे एक learning मिली, but that's life, yeah. मनोज जी, आपको कौन सी ऐसी खबरें रही जो कभी परेशान किया मीडिया की ऐसी? मुझे हालांकि आपको तो सक्सेस नहीं मुझे फ़र्क ही नहीं पड़ता क्योंकि गलत सलत लिखते रहते हैं लोग. आजकल सोशल मीडिया के कारण जो है कुछ भी लिख देते हैं, कुछ भी लिख देते हैं, कोई भी लिख देता है, कोई भी मीडिया, हाँ कोई भी लोग लिख लेते हैं. तो अभी जैसे वो क्लिकबेट वाला कल्चर जो है उसको लेकर लगातार मैं उस पर प्रोटेस्ट करता भी रहा हूँ कि जैसे ही कोई क्लिकबेट ऐसा कुछ आ जाता है तो मैं हमेशा जो है उस हैंडल को इमीडिएटली जो है उसको कोट करता हूँ, मैं आंसर करता हूँ कि अच्छा ये कब कहा मैंने. So immediately what happens that the people who are following me or people who are reading the timeline, this is not true. So उसको मैं immediately काट देता हूँ या मैं immediately उसको rather than ignore it and let it take the shape of a monster. तो शुरू में ही मैं दबा देता हूँ उसको और मैं पब्लिकली करता हूँ. ये ज़रूरी है क्योंकि नहीं तो मेरे बारे में कोई गलत बात जो या तो मैं हूँ नहीं या मैंने कहा नहीं है, अगर मैं उसको इमीडिएटली आंसर उस हैंडल को नहीं करूँगा तो बात और भी आगे बढ़ती जाएगी. बिल्कुल. सो ये ज़रूरी है हम लोगों के लिए क्योंकि जिस तरह का कल्चर अभी चल पड़ा है ये थोड़ा मॉन्स्टर का शेप ले चुका है. सो इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट दैट नो हम लोग उसको हमको आगे आकर के उसको रिफ्यूट करना पड़ेगा, उसको निगेट करना पड़ेगा. एंड द मोमेंट यू डू इट you are exposing somebody else's lack of professionalism, and also you are letting your people know that this is not true. True. हाँ. That's true.
तो मनोज जी भैया जी आ रही है, एक्शन काफ़ी किया आपने उस बार, बहुत ज़्यादा। कैसा रहा एक्शन करने का? मेरा घुटना मतलब जब मैं पूरे अपनी जवानी के शबाब पे था तब किसी ने इस तरह से नहीं करा था। हाँ, एक्शन किया है, घूसे उसे मारे हैं, गोलियां चलाई हैं, कूदा भी हूँ इधर उधर, लेकिन इस तरीके से पहली बार आप देखेंगे। लेकिन जब उसका समय आएगा तो बहुत सारी बातें बताऊंगा, अभी तो साइलेंस। लेकिन साइलेंस की बात हो रही है तो चलते चलते थे एक दो सवाल और। आप लोग के करियर में वो मोमेंट कब आया है जब साइलेंस ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया हो, जब आपको लगा हो कि आज की साइलेंस या ये साइलेंस लाइफ में बहुत ज़रूरी है, आप तीनों की लाइफ में? I think sometimes there's a lot of dignity in silence. Yes. तो तब मुझे लगता है it's best that you maintain your silence. Silence. Yeah, for your dignity, I think that's the best. rather than Yeah. It's Talk back or बहुत say it's better to बहुत ज़रूरी है keep कि when going is tough, no, when going is tough, जब चीज़ें मुश्किल हो रही हों आपके लिए, चाहे वो व्यक्तिगत तौर पे हो, चाहे वो व्यावसायिक तौर पे हो, तो एक ही चीज़ उसका इलाज है और कोई इलाज उसका नहीं है, और वो है चुप्पी। उस समय बिल्कुल चुप रहना चाहिए, बिकॉज ये आपका समय, अगर आपका समय ठीक नहीं चल रहा है तो अगर आप बोलेंगे तो और बिगाड़ेंगे क्योंकि आपका समय ठीक नहीं चल रहा है। Yes. सो अगर कुछ भी एक्शन आप लेंगे तो वो गलत ही होगा। तो इट्स बेटर टू discreet. डिस्क्रीट टू बी Silence. डिस्क्रीट। चुप। जी, थैंक यू सो मच। Thank you so Thank you, much. thank you.